हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद से कल हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर चालू किया है। तो जब तक मैं धीरे धीरे करके पहले अल्कोहल खत्म करूंगा फिर फिनॉल फिर ईथर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, क्लासिफिकेशन किया था। आज नोमेनक्लेचर करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन में भी सिर्फ 3 करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है, फ्रॉम अल्कीन हाइड्रेशन है और एक अल्कीन हाइड्रोपोरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक में एक ही रिएक्शन ऐसा है जो एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से हो रहा है, वो ये है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। बस मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दूंगा, उनके कॉमन नेम और आईयूपैक निकालना है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नोमेनक्लेचर नाउ। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखना। तो मैंने ये कुछ नाम लिखे अल्कोहल के कॉमन फॉर्मूलाज, इन्हीं के कॉमन नेम और आईयूपैक है। मैंने कॉमन नेम आपको बताया था, ध्यान देना। मैं कॉमन नेम भी लिख रहा हूँ और आईयूपैक भी लिख रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले कॉमन नेम है इसका, ध्यान देना, एक ही है तो मिथाइल अल्कोहल है ये क्या अपना C2H5 लगा है तो ये इथाइल अल्कोहल। ये सेकंड वाला था तो इथाइल अल्कोहल है। थर्ड वाला है 3 कार्बन एटम है तो आपको पता है स्ट्रेट चेन में और 3 लगा हुआ है तो N लगेगा, N प्रोपाइल अल्कोहल। ये ब्रांच में लगा है और फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप ये देखो ये स्ट्रेट चेन में और 4 कार्बन एटम स्ट्रेट में तो N लगेगा तो N ब्यूटेन होता, लेकिन हम फंक्शनल ग्रुप लगाए तो N ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ध्यान देना ये ब्रांच में लगा है तो आइसो होगा। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 4 है तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ध्यान देना कार्बन की 4 होती है वैलेंसी, जिसके अंदर 3 वैलेंसी सेम है तो क्या आएगा, टर्शरी। टर्ट 1 2 3 4 ब्यूटेन होता लेकिन फंक्शनल ग्रुप लगा तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये रहा, ये कार्बन की देखिए आप चारों वैलेंसी मेरी सेम कार्बन से रिप्लेस है, बस खाली हाइड्रोजन एटम को मैंने रिप्लेस करके एक फंक्शनल ग्रुप लगाया है, मतलब कार्बन एटम सब सेम है। तो जब कार्बन की चारों वैलेंसी सेम कार्बन एटम तो उसको क्या बोलते हैं, नियो। सही है, नियो 1 2 3 4 5 पेंटेन होता लेकिन फंक्शनल ग्रुप लगा है तो नियो पेंटाइल अल्कोहल। लास्ट वाला देखिए सेम वही है, यहाँ पे भी कार्बन की चारों वैलेंसी सेम है, बस खाली H तोड़ के मैंने चेन एक्सचेंज किया और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो जब कार्बन की चारों वैलेंसी सेम होती है उसको क्या बोलते हैं, नियो। तो ये नियो 1 2 3 4 5 6 7 लगाए तो क्या होगा, हेप्टेन होता लेकिन अल्कोहल लगा है तो नियो हेप्टाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे मेरा कॉमन नेम खत्म है, जो कंपाउंड मैंने आपके लिए लिखा तो ये रहा कॉमन नेम। इसके बाद मैं आपके पास आईयूपैक नेम लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। आईयूपैक ध्यान देना, मिथाइल अल्कोहल का यहाँ पे क्या आएगा, मिथेनल। यहाँ पे क्या आएगा, इथेनल। यहाँ पे प्रोपेनॉल आएगा लेकिन फर्स्ट पे लगा हुआ है तो इसे प्रोपेनॉल लिख रहा हूँ या प्रोपेनॉल, जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे OH सेकंड पे लगा है तो प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं प्रोपेनॉल, चलता, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप पे लगा तो ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल तो यहाँ पे सेकंड पे लगा तो क्या आएगा, ये ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। अब यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग वहाँ से देना जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ जाए तो 1 2 3 यहाँ से देता, यहाँ से देता, सेकंड पे सेकंड पे मिथाइल लगा है और OH लगा तो ध्यान देना 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 2 पे मिथाइल ग्रुप भी लगा, 2 पे OH भी लगा। अगर इतना ही रहता तो प्रोपेन 2 ऑल होता, लेकिन मिथाइल लगा था इसलिए मैंने 2 मिथाइल लिखा है। अब यहाँ पे देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं
तो लॉन्गेस्ट चेन ये रहा, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 2 3। तो सेकंड पे देखो अब मिथाइल मिथाइल ग्रुप 2 अटैच है, तो 2,2 डाइमिथाइल, फर्स्ट पे OH है तो इसलिए प्रोपेनॉल। समझा आपको ये? या ये लास्ट वाला लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया मैंने, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है 1 2 3 4 5, चौथे पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाए तो 4,4 डाइमिथाइल, 5 लगा है, 5 पहले में तो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ये रहा आपके आयुपैक के कंपाउंड के। तो यहाँ पे मेरा नोमेनक्लेचर खत्म हुआ अल्कोहल का। अब मुझे अल्कोहल बनाना है, अल्काइल हैलाइड से ध्यान देना, पहले मैं जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ RX। इसको मैं रिएक्ट कर सकता हूँ NaOH या तो KOH के साथ, तो NaOH के साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ एक्टिव फॉर्म में। तो ध्यान से देखना आपको क्या बाहर जाएगा, ये चीज़ बाहर चली गई NaX, और आपको क्या मिला ROH मिला। तो ROH अल्कोहल ही तो होता है। अब मैं जनरल फॉर्मूला ले रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना C2H5 बस Cl ले लेता, X मतलब कोई भी हाइड्रोजन एटम। मैं आप देखो HDA से मैं ये कॉमन ले रहा हूँ ताकि आपको पूरे ऑर्गेनिक में सिंपल रहे और आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। रिएक्ट कर रहा हूँ मैं NaOH के साथ जो एक्वियस फॉर्म में है, ध्यान देना नॉर्मली क्या बाहर गया आपका, ये NaCl बाहर गया, आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा तो पूरा रिएक्शन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला C2H5OH मिला इथाइल अल्कोहल, प्लस क्या बाहर गया, सॉल्ट बाहर गया। समझा आपको ये? तो ये रहा अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, ये रहा पहला रिएक्शन। इसके बाद जाते हैं हम लोग सेकेंड पे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्कीन हाइड्रेशन। 2 स्टेप का रिएक्शन है, ध्यान से देखना। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ OSO3H, देख लो ये H2SO4 ही है। तो इसका मैकेनिज्म है, ध्यान से देखना क्या चीज़, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास और ये जो ग्रुप बचा इस कार्बन एटम के पास। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 OSO3H, इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अभी ये प्रोडक्ट नहीं है, इसको मैं वापस हाइड्रोलिसिस करूंगा HOH के साथ। HOH के साथ अगर मैंने इसको रिएक्ट किया तो क्या बाहर जाएगा और क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। आपका चीज़ क्या बाहर गया, ये चीज़ बाहर गई आपकी, और ये जो चीज़ है आपका OH ये C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल मिल गया, प्लस क्या बाहर गया, सेम ये H2SO4 बाहर गया। देख लीजिए ये सिंपल रिएक्शन था। अगर मैं कोई और भी करता तो भी हो जाता यही, आपको मिलता सिर्फ अल्कोहल ही। तो मैं एक पे रखो, सिंपल रहेगा आपके लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, अब मैं सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। अल्कीन ही होना चाहिए अपना, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी अल्कीन ही है क्योंकि अल्कीन से बनाना था मुझे। सेम वही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है, तो HOSO3H रहेगा। तो आपको बताया था मैंने, ये वहीं पे ऐड होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड लगे हुए। तो एक हाइड्रोजन एटम उसके पास, किसके पास, इसके वजह इसके पास, मार्कोनी रूल के हिसाब से when the negative reagent react with unsymmetrical reagent then the negative part of the reagent goes to that carbon atom which contain less number of hydrogen atom। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये उसके पास जाएगा जिसके पास कार्बन एटम के पास, जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन एटम कम है, तो ये इसके पास जाएगा और ये हाइड्रोजन एटम इसके पास जाएगा। अब सही बनेगा। तो अब आपको क्या मिलेगा, CH3 CHOSO3H और यहाँ पे CH3, ये चीज़ मिली आपको। सेम वही है, इसको वापस रिएक्ट करना है मेरे को, हाइड्रोलिसिस मतलब HOH के साथ रिएक्ट करना है मुझे। क्या बाहर जाएगा और क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। आपको शायद से ये चीज़ बाहर गई सल्फ्यूरिक एसिड, और ये OH उसी जगह पर अटैच हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CHOH CH3 मिला, प्लस क्या बाहर गया, H2SO4। देख लीजिए इसका नाम है प्रोपेंटुअल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको अल्कीन में बता दिए, हाइड्रेशन कैसे करते हैं अल्कीन के साथ। एक रिएक्शन ये रहा और सेकंड रिएक्शन ये रहा, दोनों आप समझ लीजिए प्लीज अच्छे से। होप रिएक्शन आपको सिंपल समझा रहेगा। अब ये अल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बहुत स्टार मार्क कर रहा हूँ। एक ही रिएक्शन है पूरे इसमें जो एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से होता है। ध्यान देना, फ्रॉम अल्कीन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है।
डाइबोरेन रिएक्ट विथ अल्कीन, अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म ट्राइअल्काइल बोरेन। अल्कीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा ये, ट्राइअल्काइल बोरेन, विच इज एन एडिशन रिएक्शन। लिख रहा हूं मैं सब आपके लिए, विच देन ऑक्सीडाइज, वो बाद में ऑक्सीडाइज होगा टू गिव अल्कोहल, ऑक्सीडाइज होगा अल्कोहल देने के लिए इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, H2O2 के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल देगा इन प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, ये भी लिख देता हूं मैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ध्यान देना मैंने क्या लिखा, डाइबोरेन रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ क्या देने के लिए, ट्राइअल्काइल बोरेन देने के लिए। ये ट्राइअल्काइल बोरेन एडिशन रिएक्शन जाएगा जो ऑक्सीडाइज होगा अल्कोहल देने के लिए, किसके साथ रिएक्ट करूंगा मैं, H2O2 के साथ, और किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। ये मैंने आपके लिए स्टेटमेंट लिख दिया। अब मैं आपके लिए रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना रिएक्शन। मैंने क्या लिखा था, डाइबोरेन रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ ना, तो अल्कीन में लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डाइबोरेन मतलब होता है B2H6, तो स्टेबल करने के लिए इसको 6 लिख रहा हूं, तो आपको मिलेगा 2 CH3 CH2 CH3 थ्राइस B, ट्राइअल्काइल बोरेन मिला आपको जो मैंने लिखा था ऊपर। अभी ट्राइअल्काइल बोरेन जो मिला है मुझे, इसको मैं फर्दर रिएक्ट करूंगा किसके साथ, ध्यान से देखना, ट्राइअल्काइल बोरेन अंडरगो एडिशन रिएक्शन ना, तो ट्राइअल्काइल बोरेन लिख रहा हूं मैं CH3 CH2 CH3 थ्राइस, ट्राइअल्काइल बोरेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O2, 3 लिख रहा हूं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, ये प्रेजेंस होगा रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा। अगर NaOH के प्रेजेंस में होगा तो अगर मैं आप ये देखो तो 3H2 जो है ये, तो क्या ये मेरा 6OH लिख सकता हूँ क्या, 6 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो 6OH लिख सकता हूँ। इसको समझने के लिए मैंने ऐसे लिखा ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखना, आपको मिलेगा 3 CH3 CH2 CH2OH, आपको 3 ये मिल गया, अल्कोहल मिल गया, और क्या बचा, 3 OH अभी बाकी है ना, तो BOH थ्राइस, ये B के साथ 3 OH चला गया और 3 OH इसके पास आ गया, 3 ये था तो 3 अल्कोहल ग्रुप और 3 OH, क्या मिला आपको, N प्रोपाइल अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, देख लीजिए आपको अल्कोहल मिल गया, जो यहाँ पे लिखा था आपने कि H2O के साथ एडिशन रिएक्शन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH टू गिव अल्कोहल, तो अल्कोहल मिल गया आपको। कुछ रिएक्शन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है, लिख देता हूँ यहाँ पे इसके लिए। दिस रिएक्शन अकर्स इन एंटी मार्कोनिक्स रूल, एक ही रिएक्शन ऐसा जो एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से जाता है। कॉम्प्लेक्स बोरेन आपका होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जिसका फॉर्मूला है BH3THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इसका नाम है। इट इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये। कहाँ पे यूज होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट के माध्यम की तरह ये यूज किया जाता है। ये रहा, मैंने आपके लिए लिख दिया, ध्यान से देखना, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज शायद से मैंने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करा है, प्रिपरेशन करा है। प्रिपरेशन में भी 3 पार्ट करा है मैंने आपको, एक अल्काइल हैलाइड करा है, एक अल्काइल हाइड्रेशन करा है और एक अल्कीन फ्रॉम हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन। जो अल्कीन का हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए। तो प्लीज़ ये रिएक्शन जो मेरे से जितना सिंपल होगा मैंने उतना सिंपल रखा, स्टेटमेंट भी सारे लिखे ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और उन लोगों तक शेयर करना ताकि जिनको ये लेक्चर की बहुत ज़रूरत हो। थैंक यू बच्चों।